बच्चों, आज हम संबंधित कोणों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम यह पता लगाएंगे पूरक कोणे कौन से होते हैं। पूरक कोणे वो होते हैं जिनके दो कोणों का सम 90 डिग्री हो, वह पूरक कोणे कहलाते हैं। जैसे कि आप पहली आकृति में देख रहे हैं, एक पहला इन दोनों का गुणा दोनों को जोड़ें तो इनका सम 90 आ रहा है, इसीलिए हम इन्हें पूरक कोणे कह सकते हैं। परंतु अगर हम दूसरी आकृति देखें तो यहाँ पर एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री है, और अगर हम इन दोनों को जमा करें तो यह 120 डिग्री आएगा, जो कि पूरक कोणे नहीं है, क्योंकि पूरक कोणे का जोड़ 90 आना चाहिए। अब हम संपूरक कोण पढ़ेंगे। संपूरक कोण वो होते हैं जिनका दो आकृतियों का जमा करें और उनका टोटल आए 180 डिग्री। जैसा कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं, दोनों आकृतियों का जमा करें तो यह 180 आ रहा है, जो संपूरक कोण होता है। इसलिए हम पहली आकृति को संपूरक कोण कह सकते हैं। परंतु अगर हम दूसरी आकृति देखें तो यह संपूरक कोण नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों ही आकृतियां 180 व प्लस जमा 60 होता है 240, जो कि संपूरक कोण के अंदर नहीं आती, इसीलिए यह संपूरक कोण नहीं है। अब हम आसन कोण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर पेयर भी कहते हैं। एक आसन कोण यानी लीनियर पेयर ऐसे आसन कोण का युग होता है जो भुजाओं उपनिष्ठ एक होता है, युग होता है। वो उपनिष्ठ दिशा में विनिष्ठ होते हैं। जैसा कि आप इस पहले चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एंगल हैं जिनका वह दोनों एक पॉइंट से शुरू होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, मतलब इन दोनों में एक भुजा कॉमन होती है, और जो भुजाएं उपनिष्ठ नहीं हैं वो उपनिष्ठ भुजाओं के एक एक ओर हैं। जैसा कि यह पहला है और ये दूसरा है। ऐसे कोण आसन कोण होते हैं। परंतु जैसा कि हम ये दूसरा चित्र देख रहे हैं, यह आसन कोण नहीं है, क्योंकि यह एक पॉइंट से शुरू नहीं हो रहे, इसलिए यह आसन कोण नहीं है। धन्यवाद बच्चों।